Hello friends and welcome back to our channel Anshika Marketing. This time we are starting once again with the maths sessions, maths classes. This time I have got class 12th maths ISC, specially targeting ISC batches. The reason being that many a times I have seen like on YouTube and on certain apps as well, we generally target CBSE and there is a very little material, you can say there is a very little content for ISC students, and so this time we are here targeting our ISC batches, and this is a book that I'll be referring to. This you can see here, this is OP Malhotra, which is the most recommended one for ISC students, and I will be doing chapter wise, like this time we are starting with calculus and we'll go ahead with that. And one more announcement right now, that abhi tak we were having our batches were totally English batches. This time I have come up with a new concept, and that is we are going to have our bilingual classes. Bilingual in a way because they are going to help both the students, because I found that when we were posting our class 11th maths and there was a problem with the students, and that's why we have come up with this concept of bilingual classes. And today I am starting with the calculus का portion जो हमारा उसको हम start करने वाले हैं. Calculus में भी we are starting with differentiation, which is the first topic of ours. So we are going to start with that, and you can see here हमारे सारे formulas लिखे होंगे. एक्सरसाइज वाइज हम चलेंगे ओपी मल्होत्रा से. अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन डाउट. एनी सजेशन इफ यू वांट, देन यू कैन डेफिनेटली post it down and I will definitely try answering all your queries, and I hope कि ये एक मीडियम बन सकता है जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ, because we are targeting at providing you free education to the best possible level, and I hope कि आप सब भी उसका फ़ायदा उठा सकें. So let's start with it, and this is differentiation. We are starting the first chapter. ये जो हमारा कैलकुलस होता है क्लास 12th का कैलकुलस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेजर पोर्शन कवर अप करता है हमारे जो सिलेबस है उसका, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं. इसकी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एंड आई थिंक दिस इज 8th चैप्टर फ्रॉम ओपी मल्होत्रा, एंड यू कैन सी हियर डिफरेंशिएशन. इसमें हमारे को मिलने वाले हैं पहले तो कुछ फॉर्मूलेज दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड वन मोर थिंग, यस आई डिड नॉट टेल दिस थिंग टू यू, कि आपको फॉर्मूलेज आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द की थिंग इन कैलकुलस. अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, अगर आपको सारे फॉर्मूलेज आते हैं, डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर क्लास 12th. So if you want to get good marks in your board exams, then definitely this is going to help you. एंड सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं. आप ऐसा कर सकते हैं कि साथ साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ एक्सरसाइज वाइज, या तो आप नोटबुक के पहले, या फिर आप रजिस्टर के बाद में, या फिर आप सेपरेट रजिस्टर बना सकते हैं अपना नोट्स का, जिसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिख सकते हैं. और हर एक्सरसाइज के पहले मैं आपको फॉर्मूले ही याद कराने वाली हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव ऑन करेंगे. अगर आपको सारे फॉर्मूलेज आते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आगे आएंगे, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज मिलेंगे, और बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मूलेज होने वाले हैं. तो अगर आप उनको पहले से नोट डाउन करके रखते हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू. और अगर बाई चांस आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम तो आपको प्रोवाइड करवाने वाले ही हैं. एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर वी विल प्रोवाइड यू विद लाइक अ कंप्लीट जो हमारे पास फॉर्मूला शीट होने वाली है. सेकेंड थिंग दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विल बी द प्रैक्टिस शीट. तो जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बुक से रिलेटेड, तो मैं सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको कराती जाऊंगी. जो भी आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, बीच में जो भी आपको क्वेरी आती है, वो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं. उसके बाद जो बचा कुचा रहने वाला है, अगर आप पास्ट ईयर लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सैम्पल पेपर बाई चांस अगर रिलीज हो जाते हैं उससे आप करने वाले हैं. जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, बीच में जो भी क्वेरीज आती हैं, अगर आप वो बच्चे हैं जो IIT JEE वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ, तो उसमें से आपको जो क्वेश्चंस के डाउट्स आते हैं, आप डेफिनेटली उनको हमारे पास भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एज वेल. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज डिफरेंशिएशन. हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर है. आई हैव लेफ्ट दैट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पोर्शन ऑफ कोर्स, बट दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर हम लोग कुछ करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं हम किसी फंक्शन का. फंक्शन क्या होता है?
अगर हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है x, तो x के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ हो, वो sin x हो सकता है या फिर हमारे पास cos x होता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये सारे जो है हमारे क्या कहलाते हैं, sin x, cos x, tan x या फिर आपका e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे फंक्शंस हैं x के, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या होती है, x होती है। तो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, इसका हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हम लोग को लिखना है कि हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डेरिवेटिव निकालने का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि हमको लिखना है d ओवर dx। इसको कैसे पढ़ते हैं, d ओवर dx, अपॉन का साइन है ये, इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, d ओवर dx। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा आ जाता है वो कोई भी फंक्शन जो हम लोग निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी योर साइन फंक्शन, इट कैन बी योर कॉस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्राइक हो सकता है, लोगैरिथमिक फंक्शन होता है, डजंट मैटर, इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x हो सकता है या फिर वहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, लाइक सपोज आई एम राइटिंग कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट मीन्स मान लो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो d ओवर dx ऑफ 2 क्या हो जाएगा, हमेशा जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है या जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसी से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हम लिख सकते हैं कि जो d ओवर dx है हमारे कांस्टेंट का, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला। क्या, कि d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n, जहां पर n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हम लोग ले सकते हैं, इट कैन बी अ फ्रैक्शन एज वेल। ठीक है, तो d ओवर dx x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये जो n जो हमारी पास पावर होती है इसको हम नीचे ले आते हैं n, और साथ में हो जाता है x टू दी पावर n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाता है d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n का, n x टू दी पावर n माइनस 1। जब आप ऐसे पढ़ने लगेंगे लगातार तो आपको ये चीजें जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी एंड यू विल नॉट फॉरगेट देम ऑफ कोर्स। तो d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n क्या हो जाता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि मेरे को निकालना है d ओवर dx ऑफ लेट्स से x टू दी पावर 6, मान लो हमारे पास फंक्शन है x टू दी पावर 6, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 6 x टू दी पावर n माइनस 1, n तो 6 था मेरा यहाँ पर, तो n माइनस 1 का मतलब हो गया 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 6 x टू दी पावर 5, this is going to be my answer. Let's take another example. I have taken d over dx of 7 x to the power 10, 7x to the power 10, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, 7 तो एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ, और जो x टू दी पावर 10 है इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, इट विल बी 10 into x to the power 10 minus 1 that is 9 and that leaves me with 7 10s are 70 x to the power 9. This is my final answer. I hope there is no doubt in this question. And ये इस तरीके से ही बेसिक क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, कभी कभार ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला आना जरूरी है। Now one more thing I would like to tell you here because I am writing this formula here. See, ये तो हमने डील किया x टू दी पावर n से, जहां पर क्या था हमारे पास, फंक्शन क्या था, x था। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास लिखा हुआ है d ओवर dx ऑफ ax प्लस b टू दी पावर n, तो क्या होगा, ax प्लस b टू दी पावर n में इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये जो पूरा है इसको हम लोग x मानेंगे। अगर मैंने इस पूरे को ही x मान लिया तो डायरेक्टली मेरा जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, n ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1, ये तो एज इट इज है। और हमेशा
ये आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7x तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हो गया 7, यानी जो x के साथ में चिपकी हुई वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। सिमिलरली यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो जो भी हमारे पास x का कोएफिशिएंट टर्म होता है उसका यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन वी मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, a से, because a is my coefficient of x and this is what I get as my final answer. I hope there is no doubt in this formula and in these examples which I have shown to you. तो यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सिंपल सी चीज़ आ गई कि जो x to the power n का फॉर्मूला आ गया, that is n x to the power n minus 1. It is what, n x to the power n minus 1. Now coming back to the next formula. My next formula is related to trigonometry, I think. Yes. So these are the formulas related to trigonometry. I see here. ये सारे आपको याद रखने होंगे. b over dx of sin x है, इसका सिंपल सा हो जाता है cos x. sin के साथ में क्या आ जाता है, cos x हो जाता है. सिंपल सा आपको याद रखना होगा. और जो d over dx होता है हमारा cos x का, वो होता है माइनस का sin x. वो क्या होता है, माइनस का sin x. इनको याद करने की भी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगी वंस आई एम डन विद दीज फॉर्मूलाज. तो यहाँ पे d over dx ऑफ sin x कितना हो जाता है, cos x, एंड d over dx ऑफ cos x कितना हो जाता है, माइनस का sin x. आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस. सो वी राइट देम हियर. sin x का हो गया हमारे पास cos x एंड cos x का हो जाएगा माइनस का sin x. नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा d over dx ऑफ tan x. d over dx ऑफ tan x. तो जो tan x का होता है डेरिवेटिव, दैट इज sec square x. d over dx of tan x, the value for this is sec square x. What is my answer? What is my final value? That is sec square x. Then I see d over dx of cot x. This will be minus का cosec square x. कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट कि d over dx of cot x will be माइनस का cosec square x dx. minus of cosec square x dx. d over dx of tan x is sec square x and for cot x is minus cosec square x. This is there. Now we see another formula, that is for d over dx of sec x. So it will be as it is, that is sec x into tan x. This will be how much, sec x into tan x. And if I say d over dx of cosec x, this will be minus times cosec x cot x. d over dx of cosec x is minus times cosec x cot x. Okay. So I think you can write down these formulas and then we will move ahead with them. जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है ओपी मल्होत्रा की, दैट इज 8.a, उसमें हमारे को ये फॉर्मूलेस काम आने वाले हैं. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली sec x tan x and here you can write this is minus का cosec x cot x. Now another formula that I have is d over dx of uv. uv का मतलब होता है हमारे पास एक फंक्शन u दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन v दिया हुआ है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो d over dx जो हमारे पास uv है उसके लिए क्या होता है कि d over dx of uv, इसमें हम लोग क्या करते हैं, u एज इट इज लिख देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं v का. फिर सेकेंड टर्म में v को एज इट इज लिख देते हैं और डेरिवेटिव निकाल देते हैं u का, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू x. ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है u dv over dx प्लस v du over dx. और वहीं पर अगर हमारे ये जो टर्म्स थे जो प्रोडक्ट में थे अभी, अगर ये हमारे पास किस में आते हैं, डिवीजन में आते हैं, excuse me, u upon v, this comes like this, then we will write v को as it is लिखकर du over dx माइनस u को as it is लिखकर dv over dx, और अब डिवाइड कर देते हैं हम इसको किससे, v स्क्वायर से. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज. यहाँ पर कोई भी बीच में जो था
नेगेटिव साइन नहीं था, बट हम लोग जब डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट के बजाय हमारे जो डिवीजन में होते हैं दोनों टर्म्स, कोशेंट में होता है, जब हमारे पास कोशेंट रूल फॉलो करना होता है तो हमारे पास बीच में जो साइन आता है वो नेगेटिव का होता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हम लोग डिवाइड करते हैं उसको v स्क्वायर से। v स्क्वायर का मतलब होता है सेकंड फंक्शन। आपको ये बहुत क्लियर रखना होगा इसमें कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन था, कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन था, क्योंकि अगर आप डिवाइड फर्स्ट फंक्शन से कर देंगे तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका कौन सा फर्स्ट फंक्शन था, कौन सा सेकंड फंक्शन था। अकॉर्डिंगली यू कैन मूव विद दीज फॉर्मूलाज। तो आई होप देयर इज नो डाउट इन देम। आप इनका एक बार एसेस ले सकते हैं या फिर यू कैन डेफिनेटली कॉपी देम डाउन, वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट, and then we will move ahead with the question solving from this exercise. We will only be doing the first exercise because in one video, in one lecture you can do one exercise, and the next one we'll do the second one. So take the screenshot or something of this, and then we will see accordingly. We can move ahead now. Okay, let's start with the exercise. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज से। ये जो हमारी एक्सरसाइज है 8.a, दैट इज द, ये जो मेरे पास एडिशन है फ्रॉम दिस एज इट इज एज पर लेटेस्ट 2022 सिलेबस। सो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 8.a, दैट इज द, ये जो मेरे पास एडिशन है फ्रॉम दिस एज इट इज एज पर लेटेस्ट 2022 सिलेबस। सो here you see it's on page 8.5. यहाँ हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चंस जो हैं इसमें दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू एज वेल। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें देयर इज x टू द पावर 5, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो डेफिनेटली x टू द पावर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला था हमारे पास d ओवर dx ऑफ x टू द पावर n, दैट वी कैन अप्लाई, दैट इज n x टू द पावर n minus 1, therefore n over here in this case is 5, x to the power 5 minus 1, that is 4, and this is my final answer. Next question हमारे पास है 6x to the power 8, that also we can solve very easily according to the example that I have given to you. It is as the same it is. Then we have another third question which is x to the power 3 by 4. ये हमारे पास question है. This is the first part and this is the third part. This is x to the power 3 by 4. So this will be like x to the power 3 by 4. I can write 3 by 4 here, and this will be x to the power 3 by 4 minus 1, and 3 by 4 minus 1 because it is n minus 1, and this leaves me with yes, I can write it as like this. This will be 3 by 4 x to the power, it will be minus 1 by 4. This is my final answer. Okay, then इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस होने वाले हमारे यहाँ पर. Then you see this seventh one. We will see the seventh question. सेवेंथ क्वेश्चन है मेरे पास 9/x. तो 9/x को मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ. I will simply write this as 9 into x to the power minus 1, x to the power minus 1, and this I can write it as 9 into, I will have to find out the derivative for this. It is d over dx of 9x to the power minus 1. This will be 9 as it is into minus 1 here into x to the power minus 1. That gives you minus 9 x to the power minus 2, or I can write it as minus 9 by x square. तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा. Then similarly I have got the 8th part for this. Then हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है. सेकेंड वाले में हमारे को 2x plus 3, इस पूरे को क्या मानना होगा, x, and then we can solve. मैंने अभी एग्जाम्पल भी बताया था. I will solve the second question, fourth part for you. Second question, fourth part. So let's see that. Question 2, fourth part. This question says 3x square plus 5 to the power 9. ओके, मैंने बताया था कि इसको पूरे को हमको क्या मानना होगा, x मानना होगा. सो आई विल कंसिडर दिस एज x एंड d ओवर dx निकालना है हमको इसका. तो क्या आ जाएगा, 9 मेरी पावर यहाँ पर आ जाएगी, इनटू इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 9 minus 1.
साथ साथ में क्या होता है, आई टोल्ड यू कि जो हमारा x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, क्योंकि x ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो भी हमारा अंदर फंक्शन बचता है उसको हमको फिर से डेरिवेट करना होता है, जो कि चेन रूल है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का पोर्शन है। बट उन्होंने क्योंकि ये क्वेश्चन दे दिया है इसलिए मैं सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फिर कि d ओवर dx निकाल देते हैं, किसका, 3x स्क्वायर प्लस 5 का क्या निकाल देते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 8 एंड इंटू इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू दिस विल बी 2x टू द पावर 1, दिस विल बी फॉर 3x स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास 0, इस तरीके से। Then I can write it as 9 into 3x square plus 5 and this will be 3 to the 6x, that leaves me with 6 9 the 54 x into 3x square plus 5. This is my final answer. I hope this part is very clear because यहाँ पर क्या था, एक जो इन्होंने ट्विस्ट डाला बीच में, that was simply कि हमारे को यहाँ पर 3x square plus 5 दे रखा था एंड ये जो है हमारे पास ऐसे कैसे सॉल्व होगा, ये डायरेक्टली तो इसको लिख नहीं सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इस जो पूरा फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव निकाला जाता है और अगर इसके बाद भी कुछ x का टर्म बचता है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव निकाला जाता है टिल द टाइम वी गेट रिड ऑफ दैट x। तो वी मस्ट नो दैट दिस थिंग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो होता है और डिटेल्ड में हम लोग इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, then third question, I don't think so there is any problem with the third question. I would like to tell you the third question second part. So the third question second part है हमारे पास, जिसको हम एक्चुअली दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा हो सकता है कि हम डायरेक्टली उसमें यूवी मेथड लगा दें, जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया उसके बेसिस पर। बट द सेकेंड मेथड ऑल्सो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। दिस इज द थर्ड पोर्शन, सॉरी इट्स द सेकेंड पार्ट that is 2x minus 1 and bracket it is 3x plus 2. now फर्स्ट मेथड जैसे मैंने बताया u v लगा सकते हैं हम लोग, u एज इट इज लिखा देंगे, v का डेरिवेटिव निकाल दिया, माइनस वी कैन राइट v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u. सेकेंड मेथड दैट आई कैन फॉलो इज आई कैन मल्टीप्लाई हियर, I can open the bracket, I can multiply and once I get that in a linear format, not in a linear but a quadratic equation I'll get from here and जो भी मेरे को quadratic equation मिलेगी उसका फिर मैं डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ. That is I think quite easy to solve in this question, so I'll do that one only. Here you see 3 to the 6 x square it is there and this will be plus 2 to the 4x minus 3x and minus 2, that gives me 6x square plus x minus 2. Now I have to find out d over dx of 6x square plus x minus 2. I don't think so कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ये इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. This will be 6 to the 12 x plus 1 minus 0, that is 12x plus 1. This is my final answer. So I think this was much easier to solve, isn't it? Then next questions हमारे इसी तरीके से होने वाले हैं इसके. देन फोर्थ क्वेश्चन से हमारे को ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है. तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इज cos 7x. तो cos 7x हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दैट इज cos का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस का sin x. तो माइनस का sin 7x आ जाएगा एंड डेफिनेटली देन वी विल मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7. सो द फाइनल आंसर विल बी -7 sin 7x. Then similar type of questions are there. Yes, I will solve this part for you, that is sin x square. Now here again आपका जो चेन रूल था वो लगना है इस वाले में, that is my question is sin x square. What is my question? Sin x square. This is fourth question, fourth part. sin x square. मेरे को पता है sin का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको पूरे को मैं x मानती हूँ. sin का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा? sin का डेरिवेटिव इज cos. So I can write this as cos x square और फिर मेरे को निकालना होगा क्या? डेरिवेटिव ऑफ x square. तो डेरिवेटिव होता है x square का, वो क्या हो जाएगा? 2x. So my final answer will be cos x square into 2x, that gives me 2x into cos x square. This is my answer. Okay.
इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट है, वो भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे. देन फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट वी कैन इजीली सॉल्व. फिफ्थ क्वेश्चन से हमारे को u अपॉन v मेथड लगाना है. आई होप वी कैन डू इट बाय दैट वे. इसमें हमारा थर्ड पोर्शन है जिसमें वी हैव 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स. आई होप यू नो कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो रैशनलाइज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट. वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव फॉर 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स. दिस विल भी, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रैशनलाइज कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स. That gives me 1 plus cos x का whole square upon this will be 1 minus cos square x which is equal to 1 plus cos x का whole square upon I have this as sin square x, isn't it? ये क्या बचता है मेरे पास, sin square x. तो 1 plus cos x upon में क्या बचता है मेरे पास, sin square x. This is one way कि मैं जिस तरीके से जा सकती हूँ. Second method by which I can go is कि हमारा जो 1 प्लस कॉज एक्स होता है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये मेरा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाली हूँ कुछ ही टाइम में, तो आप उसको देख कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं उसे. दिस कैन बी, तो वहां से मेरे को मिल जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2. बट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला भी आपको अभी नहीं आता है. अल्टीमेटली यू विल लैंड अप देयर एंड फ्रॉम दिस वे ऑल्सो यू विल लैंड अप ऑन tan स्क्वायर एक्स बाई 2. तो क्योंकि ये फॉर्मूले आ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आगे जाकर वहां तक सॉल्व कर सकते हैं अभी. उसके बाद फर्दर जो है इस क्वेश्चन को मैं आगे वाले वीडियोज में आपको बताने वाली हूँ, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. द रीजन बीइंग कि आपने अभी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 या फिर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है. That's the only thing that is there. Accordingly we can solve this. Okay. Then after that you see next questions. इसमें easy questions हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. देन हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें y दिया हुआ है कुछ फंक्शन, और जो y है उसके बाद हम लोग को शो करना है कि dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो dy ओवर dx की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, y दिया हुआ है उसको डेरिवेट कर सकते हैं फंक्शन को, एंड देन वी कैन फाइंड आउट आवर वैल्यू फॉर dy ओवर dx. उसको कंपेयर करा सकते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड है उससे, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर से. इफ यू गेट द सेम आंसर देन इट इज हेंस प्रूव्ड. देन सेवेंथ क्वेश्चन इज देयर, हम लोग को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आर द यूवी मेथड लगेगा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. एथ क्वेश्चन में हमको ग्रेडियंट निकालना है. ग्रेडियंट का इटसेल्फ मतलब होता है dy ओवर dx. स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप की वैल्यू आती है dy ओवर dx से, तो वहां से सॉल्व हो सकता है. नाइन्थ इज अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द dy ओवर dx एंड द पॉइंट्स आर गिवन टू यू. पॉइंट्स गिवन होने का मतलब है कि आपको एक बार पहले dy ओवर dx की कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसमें आप x और y की वैल्यूज पुट कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द फाइनल आंसर. देन 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, fx की वैल्यू दी है, f डैश a की वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, a की हमको वैल्यू निकालनी है. तो fx से आप कर सकते हैं क्या, d ऑफ x ओवर dy, सॉरी d ऑफ y ओवर dx निकाल सकते हैं, जहां से आपको जो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका. वंस आपको डेरिवेटिव आ जाता है फिर f डैश a इक्वल टू 5 वैल्यू पुट कर सकते हैं और वहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है ये. एंड देन वी हैव द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग that we are going to do, and then we have the composite functions. So I don't think so कि इसमें एक भी question इस तरीके का है जो आप solve ना कर सकें. Only the question which I left out here because it is not related to this exercise. You haven't learned the formula yet. Once I'll teach you that thing, I'll move on with this formula. This is something which is important as well. Many a times this has been asked in terms of integration also. So we'll do this thing, and rest everything I think we have done. Still, if you have any problem, any doubt regarding this exercise, in this exercise, then you can definitely ask me. I will definitely try to answer you back in the comment section. I'll solve the questions for you, and then after that you can definitely confirm the things with me. And I hope this video proved to be of some help for you. And in case
helped you, then you can definitely like, subscribe and share our channel as much as you can, so that we can help each other in this initiative of learning to the best and the maximum possible level. And definitely this is free of cost. So till then, keep watching our channel and happy learning.